हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 25% रिड्यूस सिलेबस। सो केमिस्ट्री का भी 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है 2021-22 के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का वीडियो भी बनाया है कि बायोलॉजी के एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर देखते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में से आगे का थोड़ा जो पार्ट है और लास्ट का पार्ट है वो कट किया गया है। तो एक्सरसाइज में से भी थोड़ा मोड़ा अच्छा खासा कट हुआ होगा। देखते हैं कि एक्सरसाइज में से क्या क्या कट है। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो MCQ है ये पढ़ना है, और जो सेकंड MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये वाला कट है। उसके बाद MCQ में देखें तो MCQ कोई नहीं कट है। तो MCQ में जो सिर्फ सेकंड वाला MCQ है ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, यही कट है, एक ही MCQ। देन आगे आते हैं, आगे क्या दिया है देख लेते हैं। तो आगे है आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंसेस। तो इसमें से कौन सा कट है? इसमें से जो थर्ड वाला है द फॉलोइंग पिक्चर शोज पॉपुलेशन ऑफ बैंड फॉर मटेरियल्स having different electrical properties, classify them as insulator, semiconductor or a metal। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंसेस में जो थर्ड वाला है वो कट है। देन जो 5वें नंबर का है हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर चेंज विद टेम्परेचर, वो कट है। देन जो छठवा है द पिक्चर रिप्रेजेंट बैंड ऑफ, आप देख सकते हो मोलिब्डेनम सिलिकॉन, सो ये छठवा कट है। देन उसके बाद आगे देखें तो कौन सा कट है? आगे जो 10वां है आप देख सकते हो व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक कट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन सा कट है मैं फिर से बताता हूँ। तो इसमें सबसे जो थर्ड वाला है फॉलोइंग पिक्चर शोज, वो वाला कट है। देन 5वां ये वाला, 6वां ये वाला, देन लास्ट का जो है 10वां व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक कट है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। तो इसमें जो सबसे पहला वाला है व्हाट आर बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड, ये वाला कट है। देन उसके बाद आगे बात की जाए तो आगे जो है आपका 6वां व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस गिव एग्जांपल, एक कट है। देन आगे अगर बात की जाए MCQ की जो नीले कलर में दिए हुए हैं, तो इसमें जो पहला वाला है द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इस 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वाला कट है, पहला वाला ही 4th नंबर का। मैं टिक मार्क कर देता हूँ। आप अपना बुक लेकर बैठिएगा और टिक मार्क करते रहिएगा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है, मेरा बोलना फास्ट लग रहा है, तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा प्लेबैक स्पीड पे जाकर। देन आगे बात की जाए आगे क्या कट है, तो आगे यहाँ पर अगर आप इस साइड में आओगे तो आपको दिखेगा 11th नंबर का डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स मेटल कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर फ्रॉम ईच अदर, तो 11वां कट है। देन 12वां व्हाट आर एन टाइप सेमी कंडक्टर, एक कट है। मैं फिर से टिक कर देता हूँ कि नीले वाले में क्या क्या कट है। तो सबसे पहला वाला जो है 4th नंबर का वो। देन 11वां जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मेटल कंडक्टर, ए वाला कट है। देन उसके नीचे वाला व्हाट आर एन टाइप सेमी कंडक्टर, एक कट है। तो नीले वाले में 3 क्वेश्चन कट हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, इसमें से क्या क्या कट हैं। तो इसमें से भी कुछ कुछ चैप्टर जो हैं, कुछ कुछ पॉइंट हैं वो कट हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या कट हुआ है एक्सरसाइज में से। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो जो 11th नंबर का न्यूमेरिकल है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर अ गैस मिथाइल ब्रोमाइड इस 0.159 मोल DM³ इनवर्स। सो इसमें ये जो 11th नंबर का MCQ है सिर्फ वही कट है MCQ वाले पार्ट में। अगर बात की जाए आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंसेस, तो एक लाइनर वाले जो क्वेश्चन है उसमें से जो चौथा क्वेश्चन है ये वाला मैं टिक मार्क कर देता हूँ, और 0.1 मीटर सोल्यूशन ऑफ K2SO4, ये वाला कट है। देन जो 5वां है व्हाट इज़ वेंट ऑफ फैक्टर, ये वाला कट है। देन जो उसके नीचे 6वां है व्हाट इज़ हाउ इज़ वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये तीनों क्वेश्चन लगातार जो पास वाले हैं वही कट है, चौथा, 5वां और 6वां, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे नीचे कुछ नहीं कट है। अगले पेज नंबर पर आ जाओ, पेज नंबर 46 पर। सो 46 पर जो ये वाला पार्ट है चौथा द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 एंड यूरिया सॉल्यूशन, ये वाला कट है। देन उसके नीचे अगर बात की जाए तो जो नीले वाले क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। तो उसमें जो पहला वाला ये जो 4th नंबर का मतलब डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये वाला जो है ये वाला एक कट है। उसके बाद कोई न्यूमेरिकल नहीं कट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3
आयोनिक इक्विलिब्रिया, इसमें से क्या क्या कट है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से जो पीएच वैल्यू है वो निकालने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा मोलार कंसंट्रेशन, सो उससे आपको पीएच निकालना होगा, या फिर पीएच दिया होगा तो उसका कुछ दूसरा वैल्यू निकालना होगा। सो न्यूमेरिकल में सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में खाली एक एमसीक्यू कट है, आई थिंक जो 8वां एमसीक्यू है, फॉर पीएच ग्रेटर देन 7 द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन विल बी। सो जो 8वां है, 7वां ये वाला, सिर्फ यही एमसीक्यू कट है। देन आगे अगर बात की जाए आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंसेस, तो इसमें से कुछ नहीं कट है। देन आगे देखते हैं पेज नंबर 62 निकालो। तो 62 पे जो 7वां 8वां है इस साइड, solubility of a sparingly soluble salt get affected in presence of a soluble salt having one common ion। सो ये वाला ही कट है। आई होप आप अच्छे से टिक मार्क कर रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। सो आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको बहुत कुछ पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें से एक्सप्रेशन जो है, मैक्सिमम वर्क हो गया, वर्क डन हो गया, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ का पूछा जाता है फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें भी एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू का देखते हैं कि क्या क्या कट है। तो एमसीक्यू में अगर बात की जाए तो एमसीक्यू नंबर जो 9th वाला एमसीक्यू है, ठीक है, वही कट है खाली, फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 बार। ये वाला जो एमसीक्यू है खाली वही एमसीक्यू कट है, बाकी कोई एमसीक्यू नहीं कट है। देन सेकंड नंबर का आंसर दी फॉर लिविंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो इसमें से जो 6वां है, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। देन जो 7वां है, इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज डेल्टा एच हाउ विल यू कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। देन जो 8वां है, कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन फॉर विच डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज निगेटिव। तो ये जो तीनों लाइन वाले क्वेश्चन है, 6वां 7वां 8वां, ये तीनों कट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दी फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस में से। अब देखते हैं थर्ड आंसर इन ब्रीफ। सो इसमें से जो पहला वाला ही है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला वाला जो है ये वाला, यही कट है। देन आके आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 88 पर। तो इसमें से क्या क्या कट है। सो इसमें से स्टार्टिंग में तो आपको ये वाला जो है 4th नंबर का, although delta S for the reaction of 2 moles of water from H2 and O2 is a minus 327 joule Kelvin inverse, it is spontaneous, explain। so जो चौथा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में, वो कट है। देन उसके बाद आ जाएगा उसके नीचे वाला ही 5वां, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस, कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ये वाला कट है चौथा 5वां। अब आ जाते हैं आगे। तो आगे कौन सा कट है, आगे ये वाला जो आप 10वां नंबर का देख रहे हो, फॉर अ रिएक्शन डेल्टा एच 290 किलो जूल। सो ये वाला और 11th वाला, ये दोनों कट हैं। और इसमें कौन सा कट है इसमें, और इस साइड ये 4th वाला और 5th वाला एक कट है। तो आई होप आप अच्छे से टिक मार्क कर रहे होंगे। उसके बाद आगे कुछ नहीं कट है। आगे देखते हैं चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से क्या क्या कट है। तो इसका एक्सरसाइज निकाल लेते हैं फटाफट। सो अभी अपनी बुक में इसका एक्सरसाइज जल्दी जल्दी निकालो और टिक मार्क करते रहो मेरे साथ। तो इसका एक्सरसाइज हमने निकाल लिया है, और इसके एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू में से कौन कौन से एमसीक्यू कट हैं मैं बताता हूँ फटाफट। तो जो 7वां एमसीक्यू है फॉर द रिएक्शन, ए वाला। देन 8वां एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देन उसके नीचे वाला ही 9वां, दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो जो तीनों लाइन से हैं, ये 7वां 8वां 9वां, ये तीनों एमसीक्यू कट हैं। देन पीछे आ जाते हैं पेज नंबर 118 पर। सो पीछे अगर देखेंगे तो पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं कट है, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई नहीं कट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, आंसर दी फॉलोइंग, इसमें से कुछ कट है। इसमें से भी पेज नंबर 119 पर आ जाओ। 119 पेज नंबर पर अगर आप देखोगे तो जो 9वां आपको क्वेश्चन है, वो राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन व्हेन लीड स्टोरेज सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, 9वां। देन उसके नीचे वाला है 10वां, व्हाट आर एनोड एंड कैथोड ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। देन जो 11वां है, व्हाट आर एनोड एंड कैथोड फॉर इलेक्ट्रॉन शेल। ये तीनों जो क्वेश्चन हैं वो कट है लाइन से, 9वां 10वां एंड 11वां।
सो आगे देखते हैं, आगे हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स कि इसमें क्या क्या डिलेट है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें रिएक्शन पूछा जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। सो ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और इसमें से एक आध मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको एमएसटी सीटी में पूछे ही जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं एमएसटी सीटी में, खास करके रिएक्शन के बारे में कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इसमें से अगर बात की जाए एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू की पेज नंबर 135 पे जितने एमसीक्यू दिए हैं उसमें से कुछ नहीं कट है। देन आगे भी कोई एमसीक्यू नहीं कट है। देन बात की जाए आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें से भी कुछ नहीं कट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। सो इसमें से भी अगर आप देखोगे कुछ नहीं कटे। आगे अगर बात की जाए न्यूमेरिकल्स की 4 करके जो है सॉल्व करके, तो इसमें से जो ये वाला है थर्ड वाला, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला कट है। देन उसके नीचे वाला व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, ये वाला कट है। देन आगे बात की जाए तो आगे जो द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस, ये वाला कट है। देन उसके नीचे द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला 8वां और 9वां एक कट है। तो आई होप आप टिक मार्क अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। तो बात की जाए चैप्टर नंबर 7 की, तो इसमें लास्ट का पार्ट कुछ है वो डिलीट किया गया है। तो ये देखते हैं कि एक्सरसाइज में से क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। सो एमसीक्यू की बात की जाए तो जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 आर वीकली एसिडिक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सो ये भी नहीं कटने, एमसीक्यू में से कुछ नहीं कटे आपका, ठीक है, एमसीक्यू पूरा पढ़ना है। देन आगे देखते हैं सेकंड नंबर का आंसर द फॉलोइंग। सो इसमें से जो थर्ड वाला है नेम 2 गैसेस विच डेप्लीट ओजोन लेयर, ये वाला कट है। सो पेज नंबर 163 पे आगे देखते हैं कि क्या कट है। तो इसमें ही जो 9th वाला है, गिव वन एग्जांपल शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, ये वाला क्वेश्चन है। तो 163 पेज नंबर पर 163 पे सेकेंड वाले में आंसर द फॉलोइंग वाले में सिर्फ 2 क्वेश्चन कट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 9th, यही कट है। देन आगे आते हैं पीछे, तो पेज नंबर 164 निकालो। तो इसमें से देखते हैं कि क्या क्या कट है। इसमें से देखो जो 12th वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग करके, इसमें भी जो 6 नंबर का है जेनॉन फ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड जेनॉन, ए वाला 6वां 7वां 8वां, ये तीनों ही खाली कट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट द फॉलोइंग में ये जो ऊपर वाले हैं रिएक्शन ये पढ़ने हैं, नीचे वाले जो 3 हैं 6वां 7वां 8वां जेनॉन के, वो कट हैं। देन उसके बाद है 13वें नंबर का जो मैच द फॉलोइंग, ये पूरा कट है क्योंकि ये जेनॉन का है। देन उसके नीचे जो है 14th नंबर का 14वें नंबर का, वो भी पूरा कट है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो ये वाला पूरा कट है, 13वां 14वां पूरा कट है। देन 12th वाले में जो 6वां 7वां 8वां है वही 3 कट है, नीचे के, ऊपर के ये पढ़ने हैं। देन आता है थर्ड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें से जो थर्ड वाला है, हाउ इज डाई ऑक्सीजन प्रिपेयर इन लेबोरेटरी फ्रॉम KClO3, सो ये वाला कट है। देन फोर्थ वाला जो है व्हाट हैपन्स व्हेन लीड सल्फाइड रिएक्ट विथ ओजोन एंड बी नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ओजोन, तो थर्ड वाले में ये दोनों कट हैं, ये दोनों। आगे देखते हैं, तो आगे जो 9th वाला है, हाउ इज हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये वाला कट है। 10th वाला ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड जेनॉन ट्राईऑक्साइड, ये वाला एक कट है, 9th वाला 10th वाला। देन अगर आगे बात की जाए तो 11th वाला पढ़ना है। देन 12th वाला जो है व्हाट इज एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन अमोनिया एंड Na2CO3, सो ये वाला भी कट है। उसके बाद अगर बात की जाए, उसके बाद ये वाला जो है आपको 14th नंबर का क्वेश्चन, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सा एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ये वाला कट है। नहीं ये कट नहीं, ये पढ़ना है। उसके ऊपर वाला जो है 13th नंबर का क्वेश्चन, गिव 2 यूजेस ऑफ HCl, ये कट है। उसके नीचे वाला जो है ऑक्सा एसिड्स ऑफ क्लोरीन करके, वो पढ़ना है, वो नहीं कट है।
देन उसके बाद अगर बात की जाए कौन सा कट है, तो जो 15 नंबर का है वो पढ़ना है। आगे देखते हैं 16 नंबर का कि हाउ आर जेनॉन फ्लोराइड, ये वाला जो है यहाँ मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ये वाला कट है। देन उसके नीचे वाला जो है हाउ आर, ए भी कट है। देन गिव टू यूजेस ऑफ नियॉन एंड आर्गन, ए भी कट है। उसके बाद डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ए भी कट है। सो यही कट है इतने सारे। और इसमें से ऊपर से आपको बताऊं तो HCl वाला, ए वाला एंड जो 10th नंबर का है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, ए भी कट है। और उसके ऊपर का 9th वाला, ए भी कट है। आगे देखते हैं कि आगे क्या कट है। तो आगे आंसर द फॉलोइंग में जो 4th नंबर का है इसमें से कुछ नहीं कट है। गाइस, दिवाली की छुट्टियों के बाद आपकी क्लासेस ऑफलाइन मोड में ओपन हो चुकी हैं एंड अगर आप अभी तक ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मन में डाउट बहुत सारे आए हुए होंगे। अगर आपने अपने डाउट क्लियर कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने अभी तक अपने डाउट क्लियर नहीं किए हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो इसलिए आपके डाउट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है विनर्स वीक, पूछो और जीतो। इसमें क्या है, अगर आप अपने डाउट क्वेश्चन पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो अगर आप 10 डाउट पूछते हो, 10 कोई भी सवाल पूछते हो तो 15 दिनों का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत फ़ायदे रहेंगे, आप किसी भी बैच में एनरोल कर पाओगे कभी भी 24/7। देन जो भी स्टडी मटेरियल है उसे आप प्राप्त कर पाओगे, उसे पा पाओगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। देन टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करके खुद को एनालाइज कर पाओगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके फीचर क्या है, आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, अनलिमिटेड कितने भी कभी भी 24/7। देन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं, वीडियो सॉल्यूशन जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। देन जो आपका क्वेश्चन है वही उसका आंसर ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ दूसरा मिल रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन है उसके आंसर है। देन जो भी होमवर्क वगैरह है, एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा, उसके थ्रू आपको गाइड किया जाएगा। तो इसमें कैसे इस फीचर का फ़ायदा उठाना है, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उस पर क्लिक करना है। देन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारा कोड SMS यूज़ करना है जिससे आप इस फीचर को अनलॉक कर पाओगे। देन सबसे पहले जाना है डाउट एंड सॉल्यूशन इस फीचर पर जो आपकी होम स्क्रीन पर दिखेगा। देन आज का डाउट पर क्लिक करना है। देन आप चाहे तो जो भी आपका डाउट है उसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपने पहले से फ़ोटो क्लिक किया हुआ तो गैलरी में जाके उस फोटो को सेलेक्ट करना और जितना आपका क्वेश्चन होगा उतना क्रॉप करने का और सेंड करने का। देन बताने का कि कौन से सब्जेक्ट का एक डाउट है। देन आपको इंस्टेंटली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप जो भी डाउट है आपका उसे पहचान पाओगे, उसे सॉल्व कर पाओगे, देन आगे बढ़ पाओगे अपनी स्टडीज़ में। तो बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो ज़रूर इसमें एनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग लिंक पर डाउनलोड करके इसे यूज़ करना। तो आगे चलते हैं वीडियो में। अगर फिर बात की जाए 8वें चैप्टर की, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो इसमें से देखते हैं कि क्या क्या कट है। सो ये चैप्टर भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट तो सारे चैप्टर हैं गाइस, ऐसा नहीं है। जो चैप्टर जिसमें से ज़्यादा कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है तो समझ लीजिएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। सो देखते हैं इसमें से क्या क्या कट है। तो MCQ की बात की जाए तो जो 12th नंबर का MCQ है, द फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम टर्माइट और इट्स, सो जो 12th वाला है वो वाला खाली MCQ कट है, उससे पहले के कोई MCQ नहीं कट है। देन बात की जाए सेकेंड आंसर द फॉलोइंग की, जो इसमें से जो B वाला है, सेकेंड वाला है, जो यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये वाला कट है। देन जो 4th वाला है, विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट और, ये वाला कट है। देन जो उसके बाद E वाला है यानी कि 5वां है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन KMnO4 और K2Cr2O7, ये वाला जो है 5वां ओ कट है। मैं फिर से टिक मार्क कर देता हूँ, सेकेंड वाला कट है। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो 4th वाला कट है, देन 5th वाला कट है। अब इसके नीचे कोई नहीं कट है। उसके बाद देखते हैं 3rd नंबर का आंसर द फॉलोइंग। सो इसमें जो वाला फर्स्ट वाला नहीं कट है। देन आगे आ जाते हैं साइड में। तो साइड में जो सेकंड वाला है, नेम द डिफरेंट जोन इन ब्लास्ट फॉरेनेंस और राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन देम, सो ये वाला कट है। देन उसके नीचे बात की जाए तो व्हाट इज मीन्ड बाय डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ये वाला कट है।
देन उसके नीचे अगर देखें तो उसके नीचे क्या कट है, उसके नीचे कोई क्वेश्चन नहीं कट है। तो आई होप आप अच्छे से टिक मार्क कर रहे होंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं 9th नंबर का हमारा चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें से क्या क्या कट है। तो एक चैप्टर जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उसका नाम लिखना होगा, IUPAC नाम लिखना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर जो ये सब दिया है VVT थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी का डायग्राम और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, सो ऐसा ही कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उसका सब लिखना होगा डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले MCQ देखते हैं। तो MCQ में पहला वाला MCQ पढ़ना है। MCQ देखते हैं कि कौन कौन सा कट है। तो जो छठवां MCQ है, ऑन द बेसिस ऑफ CFT प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन, सो ये वाला कट है क्योंकि CFT आपको कट है, आपको सिर्फ VVT वैलेंस बैंड थ्योरी है। तो छठवां MCQ कट है। देन आगे देखते हैं कि आगे कौन सा MCQ कट है। आगे कोई MCQ नहीं कट है। उसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस, तो इसमें से भी कुछ नहीं कट है। थर्ड नंबर का आंसर इन ब्रीफ, इसमें भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं कट है, लेकिन आगे जाओगे आप तो जो सातवां है, व्हाट आर हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, एक कट है। देन जो 9th वाला है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड, ये भी कट है। देन जो 10th वाला है, विद दी हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन वाई द कॉम्प्लेक्स, ये वाला ये भी कट है। तो मैं टिक मार्क कर देता हूँ। जो सातवां है वो कट है। देन जो 9वां और 10वां एक कट है। अब देखते हैं 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो इसमें से अगर बात की जाए तो जो सेकंड वाला है, ड्रॉ क्वालिटेटिवली एनर्जी लेवल डायग्राम शोइंग डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, सो जो सेकंड वाला है एक कट है। देन आगे कोई क्वेश्चन नहीं कट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स, इसमें से क्या कट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका MCQ आ चुका है। तो MCQ की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या क्या कट है। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं कट है। देन लास्ट अगले पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 232 पर। तो 232 पर अगर बात की जाए तो MCQ में कुछ नहीं कट है, लेकिन जो सेकेंड वाला है डू एस डायरेक्टेड, इसमें जो थर्ड नंबर का है, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम दी फॉलोइंग, मैं टिक कर देता हूँ, ये वाला कट है। देन जो फोर्थ वाला है, विच वन कंपाउंड फ्रॉम दी फॉलोइंग पेयर विल अंडरगो SN2 फास्टर फ्रॉम द, तो थर्ड वाला फोर्थ वाला कट है। देन आगे बात की जाए तो आगे जो छठवा है, नेम द रिएजेंट यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये वाला कट है। देन सातवां, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कट है। देन जो आठवां है, मैच द पेयर, ये भी पूरा कट है। आगे गिव रीजन करके है, तो इसमें जो सेकंड वाला है, अल्किल हैलाइड दो पोलर आर इमर्सिबल विथ वाटर, सो ये वाला कट है। अगर आगे बात की जाए कन्वर्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें से कुछ नहीं कट है, लेकिन जो 7th वाला है, आंसर द फॉलोइंग, इसमें से भी कुछ नहीं कट है। तो इसमें से जो सिर्फ डू एस डायरेक्टेड करके है, डू एस डायरेक्टेड जो सेकंड वाला है वही कट है। इसमें भी जो थर्ड वाला डू एस डायरेक्टेड है, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल, ए वाला। देन फोर्थ वाला, और उसके बाद जो छठवा है, नेम द रिएजेंट, ये वाला कट है। सातवां जो है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड जो आठवां है, मैच द पेयर, ए कट है। देन गिव रीजन में जो सेकंड वाला है, अल्किल हैलाइड, ये वाला कट है। उसके बाद कुछ नहीं कट है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चैप्टर नंबर 11 में कुछ नहीं कट है, पूरा एक्सरसाइज आपको पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए, जो है हमारा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है शायद से। तो देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है। हाँ, तो जो 12th वाला चैप्टर है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें से भी कुछ नहीं कट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर, अमाइंस करके जो है हमारा। तो अमाइंस एक छोटा चैप्टर है, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अमाइंस देखते हैं कि क्या क्या कट है इसमें से, अमाइंस में से। सो अमाइंस हमारा आ चुका है, इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं फटाफट। एक चैप्टर थोड़ा छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सो MCQ की बात की जाए तो MCQ में जो 10th नंबर का MCQ है, विच द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एजो लिंकेज, ये वाला कट है। देन अगर आगे बात की जाए सेकंड वाले की, आंसर इन वन सेंटेंस में कुछ भी नहीं कट है। देन थर्ड की बात की जाए, आंसर द फॉलोइंग, इसमें से जो पांचवा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शंस,
ये वाला कट है। फिर अगर आगे बात की जाए तो आगे कुछ नहीं कट है, इतना ही इसमें कट हुआ है। थर्ड वाले में जो 5वां राइट शॉर्ट नोट कपलिंग रिएक्शन ए कट है। देन एमसीक्यू में जो 10th नंबर का एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एजो लिंकेज, यही कट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा 14 बायोमोलिक्यूल्स। सो इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि मोनोसेक्राइड कौन सा है, डाइसेक्राइड कौन सा है, और ओलिगोसेक्राइड वगैरह ये सब क्या क्या है, इसमें सब पूछा जाता है। और कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है दो चीज़ों के बीच में, और माल्टोज का यूनिट क्या होता है, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस होने पे क्या होता है, प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका देखते हैं एक्सरसाइज का क्या है इसमें कट और क्या नहीं कट है। सो इसमें से जो लास्ट का पार्ट है डीएनए वाला, डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, वो सब कट है, शुगर बेस वगैरह। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो 5वां एमसीक्यू है, अ डाइसल्फाइड लिंक गिव राइज टू दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये वाला कट है। देन अगर बात की जाए 2 गिव साइंटिफिक रीजंस, तो इसमें से जो सेकंड वाला है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस डीएनए गिव राइज इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ एडेनाइन एंड थाइमिन, एक कट है। देन अगर आगे बात की जाए तो आगे जो 4th नंबर का है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्शन, ये वाला पढ़ना है, ये वाला कट नहीं है। तो आपका जो सेकंड वाला है गिव साइंटिफिक रीजन, इसमें सिर्फ सेकंड वाला यही कट है। तो अब देखते हैं 3rd नंबर का आंसर दी फॉलोइंग। सो इसमें से जो सेकंड वाला है राइट द सीक्वेंस फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, ये वाला कट है। देन आगे अगर बात की जाए ड्रॉ अ नीट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग, तो इसमें से कुछ कट है, बताता हूँ आपको कि क्या क्या कट है। तो जो 4th वाला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो कट है। देन 5वां AMP वो कट है। देन 6वां DAMP एक कट है। तो आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से CET में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं कि पॉलीमर रहेगा, उसका मोनोमर का नाम लिखो, के बाद उसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर पहचानो, ऐसा क्वेश्चन आते हैं MHT CET में, और बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या कट है इसके एक्सरसाइज में से। सो एक्सरसाइज में बात की जाए तो MCQ में जो 9th वाला है केमिकली प्योर कॉटन इज, सो ये वाला कट है। देन आगे बात की जाए सेकेंड आंसर दी फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस, सो इसमें से अभी कुछ नहीं कट है। लेकिन पीछे अगर हम आते हैं तो पीछे पेज नंबर 338 पर 338 पर जो स्टार्टिंग में शुरू में 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट डायग्राम टू शो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये वाला नहीं कट है, इसमें से कुछ नहीं कट है, ठीक है। देन आगे अगर बात की जाए 3rd वाला आंसर दी फॉलोइंग, इसमें से भी कुछ नहीं कट है। लेकिन जो 12th वाला है राइट नेम एंड फार्मूला, राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ अ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच बैकलाइट इज मेड, ये वाला खाली कट है। देन अगर आगे आते हैं 4th वाले में अटेम्प्ट दी फॉलोइंग वाले में, तो इसमें से भी कुछ कट नहीं है, लेकिन एक सब क्वेश्चन कट है। इसमें जो अगर पेज नंबर 339 पर देखोगे स्टार्टिंग में जो 4th वाला क्वेश्चन दिया है राइट रिएक्शन इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ, सो इसमें टेफ्लॉन तक पढ़ना है, लेकिन बैकलाइट वाला नहीं पढ़ना है क्योंकि बैकलाइट वाला पार्ट कट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 15 में यही कट है। अब देखते हैं 16 ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो इसमें अगर आते हैं लास्ट में, सो एक चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें से आप जो ये वाला पार्ट है हाउस होल्ड प्लास्टिक, उसके कौन से टाइप है, पेटे, HDFE, PVC, देन LDP, PP, PS, अदर मिसलेनियस, ये सब टाइप पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन एटम इकोनॉमी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आता है। देन ये जो टेबल है इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इस बार MHT CET में आए भी थे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज में जो पहला वाला है ये पढ़ना है, देन सेकंड वाला पढ़ना है, 3rd वाला पढ़ना है, उसके बाद है 4th वाला पढ़ना है, देन 5वां पढ़ना है। तो MCQ में से कुछ नहीं कट है। देन सेकंड वाला आंसर द फॉलोइंग, सो इसमें से पहला वाला है, सेकंड वाला है, 3rd वाला भी है, 4th वाला भी है, 5वां भी है, 6वां भी है। तो सेकंड वाला आंसर द फॉलोइंग, इसमें से भी कुछ नहीं कट है। अब देखते हैं 3rd आंसर द फॉलोइंग। सो इसमें भी पहला वाला पढ़ना है, सेकंड वाला पढ़ना है, 3rd वाला पढ़ना है, 4th वाला पढ़ना है, एंड 5वां भी पढ़ना है, उसके बाद 6वां पढ़ना है, उसके बाद 7वां ओ भी पढ़ना है, और 8वां ए भी पढ़ना है। तो इसमें से भी कुछ नहीं करते। उसके बाद 4 एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, तो फर्स्ट वाला पढ़ना है, सेकंड वाला भी पढ़ना है,
उसके बाद थर्ड वाला भी पढ़ना है। तो इसमें से सिर्फ यही एक कट है, ये वाला फोर्थ वाला। व्हाट डू यू मीन बाय सोल एंड जेल, डिस्क्राइब द सोल जेल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। सो इस पूरे एक्सरसाइज में से सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर लास्ट का है हमारा फोर्थ आंसर दी फॉलोइंग में से जो चौथा है यही कट है, बाकी कुछ नहीं कट है। तो आई होप आपने टिक मार्क कर लिया होगा सारे क्वेश्चन जैसे जैसे मैंने बताए। एंड आगे आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और ये वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा लंबा हो चुका है आई थिंक। तो आप भी देख रहे थे अभी तक वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तभी आप अभी तक देख रहे हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।